एक और बड़ी खबर भोपाल से है। राज्य स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी। कर्मचारियों को 3% डीए और 4 महीने का एरियर मिलेगा। तो आपको बता दें, परिवीक्षा अवधि की वेतन कटौती हटाने की भी तैयारी की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही कर चुके हैं इसकी घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खुशखबरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि अब 3% डीए जो है और 4 महीने का एरियर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। परिवीक्षा अवधि की वेतन कटौती भी हटने की तैयारी है। तो डॉक्टर मोहन यादव पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। राज्य स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को यह सौगात दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों को 3% डीए मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर पहले ही कह चुके हैं कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी है ये, और ये खुशखबरी कर्मचारियों के लिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये खुशखबरी है कर्मचारियों के लिए जो अब फिर से डॉक्टर मोहन यादव देने जा रहे हैं, पूरी जानकारी से लेकर। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों को मिलने जा रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा कर चुके थे। क्योंकि जैसे जैसे केंद्र में 8वें वेतनमान को लेकर प्रक्रियाएं शुरू हो रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश पे उसको स्केल करने का यानी कि लेवल करने का कहीं ना कहीं एक दबाव है। और मुख्यमंत्री स्वयं क्योंकि इसकी पहले ही घोषणा कर चुके हैं, इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने जो है इसको लेकर घोषणा जो की थी, अब उसको स्थापना दिवस के दिन बतौर सौगात जो है पूरा करने की तैयारी है। और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 2 तरीके के फायदे कर्मचारी को हो रहे हैं। नए कर्मचारियों की बात करें तो कांग्रेस सरकार के दौरान जिस तरह की स्थितियां बनी थी और कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश की परिवीक्षा अवधि के कर्मचारियों की वेतन कटौती शुरू कर दी थी। कांग्रेस सरकार के उस अजीबोगरीब नियम को जो है खत्म करने की तैयारी डॉक्टर मोहन यादव ने कर ली है और उसको खत्म किया जाएगा तो परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन कटौती खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो है डीए बढ़ाने के बाद 3% डीए का जो है वो 4 महीने का एरियर स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को बतौर सौगात कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से दोनों ही अगर तरीके से हम देखें तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगातें हैं और एक लंबा इंतजार कर्मचारियों का इन दोनों ही मामलों में खत्म हो सकता है 1 नवंबर को। जी, तो 1 नवंबर को लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। 4 महीने के एरियर देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कोई क्राइटेरिया भी सेट किया गया है अनुराग जी? बिल्कुल, देखिए, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का क्राइटेरिया इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉमन डिसीजन फॉर ऑल एम्प्लॉय जो पैटर्न होता है उस पैटर्न की दोनों है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर हम परिवीक्षा होती है उसमें से उन कर्मचारियों को ये जो है फायदा मिलेगा जिनकी नियुक्तियां अभी हुई है और जिनका 3 साल का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो भी सिर्फ नियमित कर्मचारियों के लिए, ना कि संविदा या अन्य वर्गों के लिए। तो क्राइटेरिया परिवीक्षा अवधि में वेतन कटौती को लेकर जरूर तय है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो डीए का फायदा है वो सभी नियमित कर्मचारियों को मिलने वाला है, संविदा और आउटसोर्सिंग के अलावा। जी, चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कर्मचारियों को ये सौगात जो है सरकार देने जा रही, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए। 3% डीए और 4 महीने का एरियर इन्हें मिलेगा। हालांकि परिविधा अवधि की वेतन कटौती हटाने की तैयारी है ये, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं।